ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 11वां अध्याय 21वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, वेणु गीत, जिसमें गोपियों के विषय में बताया है। पूर्व राग की अवस्था है। यहां पर गोपियां जड़ चेतन सभी के सौभाग्य का वर्णन कर रही हैं, क्योंकि सभी का कृष्ण से किसी न किसी प्रकार संबंध स्थापित हो रहा है। जब कृष्ण वेणुनाद करते हैं तो ब्रज के अंदर स्थावर जंगम सभी प्राणी जो हैं अपनी अपनी सेवा समर्पित करने के लिए अत्यंत आतुर हो जाते हैं। कृष्ण को उनकी लीला में पुष्टि के लिए सहायक हो जाते हैं, लीला की पुष्टि करते हैं। तो भगवान किस प्रकार से लीला करें उसके अंदर सभी सहयोग करते हैं अपने अपने अनुसार। सभी के अंदर प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है और विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अपना जो उनका अपना स्वभाव था वो छोड़कर विपरीत स्वभाव को धारण कर लेते हैं। जैसे नदियां बह रही थी रुक जाती हैं, जो वृक्ष थे वो स्थावर हैं, वो जो है मधुधारा क्षरण करने के बहाने से वो गतिमान हो जाते हैं। बादल जो हैं वो रुक जाते हैं वहीं पर ही स्तब्ध होकर छाया की भांति। तो कृष्ण को उनके सखाओं को छाया देते हैं, फिर नन्ही नन्ही फुहार करके जैसे मानो पुष्प बरसा रहे हों। जो गायें हैं वो भी अपना स्वभाव छोड़ देती हैं, बछड़ों को दूध नहीं पिलाती हैं, लेकिन जब रेणु ध्वनि सुनती हैं तो अपने आप उनके थन से जो है दूध क्षरण होने लगता है, निकलने लगता है अपने आप ही। तो यहां पर 17वें श्लोक में जो गोवर्धन के पास में पुलिंद कन्याएं रहती हैं उनके सौभाग्य का वर्णन किया गया। इतनी तन्मय हो गई वर्णन करते करते कि उनके हृदय के भाव अपने आप प्रकाशित हो गए। हृदय का भाव कितना ही छुपाएं, छुपता थोड़ी है प्रेम में। जैसे अग्नि का धुआं कभी छुपाया नहीं जा सकता, लाख कोशिश करो। उसी प्रकार जब प्रेम हमारे हृदय में आ जाता है कृष्ण के प्रति तो उसको कैसे छुपाएंगे। लेकिन तो भी साधक भक्त उस प्रेम को बड़ा गुप्त रखने की चेष्टा करते हैं, और ये ठीक भी है। अपने अनुभव प्रेम के भगवान के साथ जो हमारा वार्तालाप है, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उसको किसी और को बताने का कोई लाभ भी नहीं है। उससे अपनी भक्ति का भी नष्ट हो जाती है। जो हमारा अनुभव है वो भी शिथिल हो जाता है यदि किसी विजातीय को बता दिया जाए, और इवन सजातीय को भी बताया दिया जाए तो उसकी स्थिति कहां है अभी उस प्रकार की, उसको ग्रहण करने की, जो उसको अप्रिशिएट कर सके। तो इस प्रकार से यहां पर उनके भाव जो है प्रकाशित हो रहे हैं। अब थोड़े थोड़े भाव जब कुछ शांत हुए तो फिर उसको छुपाने लगती हैं।
तो कहती हैं कि देखो हमारे जो प्रियतम है, प्राण प्रियतम श्याम सुंदर मनोहर के अनेक अनेक जो है वृंदावन में अनेक मनोहर स्थानों में रमण करते हैं। गायों को चराने के बहाने से ही वो जो है क्रीड़ाएं करते हैं गोप बालकों के साथ, मस्त रहते हैं कि यार क्रीड़ा करने में, कभी गोवर्धन की कंदराओं में, कभी कुंजों में अपनी प्रेयसियों के साथ मत रहते हैं, कभी जल विहार करते हैं। लेकिन हमारा तो दुर्भाग्य है ना, हम तो नेत्र होते हुए भी उनका दर्शन नहीं कर पाती, चरण होते हुए भी उनके पास नहीं जा पाती, भुजाएं होते हुए भी उनका आलिंगन नहीं कर सकती। लोक लज्जा, पातिव्रत धर्म, वेद मर्यादा, धैर्य, शील, ये सब हमारे आड़े आता है। और वेणुनाद सुन लिया तो भी हम अपने घरों के काम में लगी हैं। देखो तो हमारी सारी इंद्रियां जो हैं बेकार, कोई सार्थक नहीं। हमारे कान, हमारे नेत्र, हमारे हाथ, हमारे पैर सब व्यर्थ हैं। हम वृथा इस शरीर के भार को धो रही हैं। जबकि ये जो अपेक्षाकृत सब प्रकार से निकृष्ट जाति की पुलिंद कन्याएं हैं, कितनी सौभाग्यवती हैं। इनको कृष्ण का साक्षात संगम तो नहीं मिला, लेकिन वो कुंकुम जो तिनकों में लगा हुआ था उसको इन्होंने बिना किसी बाधा के स्वच्छंद रूप से अपने मुखमंडल पर लगाया, अपने वक्षस्थल पर धारण किया और अपने हृदय को शांत करके जीवन को कृतार्थ कर लिया। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकती। यदि हम पुलिंद कन्या नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम हम एक तिनका बन जाते, तृण का जन्म हो जाता, तभी हमारा जीवन सार्थक हो जाता। तो इस प्रकार से गुल्म, वृक्ष, तृण इत्यादि का जन्म प्राप्त करने की लालसा करती हुई जो महाभाव के लक्षणों से युक्त देवियां हैं, उनके हृदय में अब जो है गिरिराज जी की महिमा स्फुरित हो रही है। क्योंकि गिरिराज जी को कहा जाता है महान पुरुष। महान पुरुष का आश्रय लिए बिना, उनकी सेवा किए बिना हमारा परमार्थ संबंधी कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। निश्चित रूप से मान लीजिए इस बात को। जब तक हमारे हृदय में महापुरुषों की सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत नहीं होगी, तब तक हमारा कृष्ण प्रेम जागृत नहीं हो सकता। बिल्कुल ये निश्चित बात है, 100% पक्की है। सारे शास्त्र जोर जोर से इसकी उद्घोषणा करते हैं। सिद्ध पौर्णमासी देवी ने यह कहा था, याद आ रहा है उनको, उन्होंने कहा था गोवर्धन की महिमा को उन्होंने हमें बताया था। इसीलिए अब हम चलते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, मानसी गंगा में स्नान करेंगे, हरिदेव जी के दर्शन करेंगे, उनकी पूजा आराधना कर देंगे, जिससे हमारी जो इच्छा पूरी हो। तो इस प्रकार का एक स्वाभाविक दैन्य उनके हृदय में जो है व्याप्त हो रहा है। और यही हमारे लिए विशेष जानने योग्य वस्तु है शिक्षा के लिए, कि किस प्रकार से हम उस ब्रज भाव को स्वीकार करें, उस ब्रज भाव को धारण करें अपने हृदय में। अपराकृत वृंदावन में वास करके और किस प्रकार कृष्ण की अनुरागमयी सेवा हमको मिले, इसके लिए हमको केवल जो कृष्ण के ही चरणाश्रित रसिक भक्त हैं, ब्रज रसिक भक्त हैं, उनका चरणाश्रय लेना होगा, उनका संग करना होगा। इसीलिए श्री संकल्प प्रकाश ग्रंथ के अंदर रघुनाथ दास गोस्वामी उद्घोषणा कर रहे हैं, ना अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणुम अनाश्रित्य वृंदाटवीं तद पदांकाम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। यहां रघुनाथ दास गोस्वामी बता रहे हैं, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणुम, अर्थात राधा रानी के चरण कमलों की में जो रज है उसकी आराधना किए बिना, अनाश्रित्य वृंदा टवीम तत्पदांकम, और जो वृंदावन उनके चरण चन्नों से शोभायमान है उसका आश्रय लिए बिना, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, और जो राधा रानी के भाव के अंदर अत्यंत तन्मय हो गए हैं, ऐसे गंभीर चित्त वाले जो रसिक हैं, उनसे बिना कोई वार्तालाप किए, असंभाष्य,
कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाहा, किस प्रकार तुम उस श्याम सिंधु में, उस श्याम सिंधु का जो रस है उसमें अवगाहन करोगे। तो यदि आपको कहें कि हम राधा रानी के चरण रज हमको कहां से मिलेगी, कोई बात नहीं है, वृंदावन का तो आश्रय लो, वृंदावन तो रह सकते हो। ठीक है, अगर हम वृंदावन में नहीं रह सकते तब क्या करो, तो ठीक है भाई, लास्ट ऑप्शन असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान, उन महापुरुषों का संग करो जो हमेशा राधा जी के भाव में, जो है उनके प्रेम में, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार का भाव उनके हृदय में स्फुरित होता है, सेवा प्रवृत्ति, कृष्ण के प्रति सेवा प्रवृत्ति। ये इस भाव का आश्रय लिए बिना, उनकी मुख से निसृत जो रसमय कथा है उनका सेवन किए बिना किस प्रकार तुम श्याम सुंदर के उस अगाध प्रेम रूपी सिंधु में अवगाहन करोगे, कोई संभावना नहीं है। महतेर कृपा बिना कौन कर में भक्ति नाए, कृष्ण भक्ति दूर रहू संसार नहे क्षय। महत पुरुषों की कृपा के बिना भक्ति नाए मिलने वाली है। भक्ति की बात तो दूर छोड़ो, संसार भी नष्ट नहीं होगा, संसार आसक्ति भी नष्ट नहीं होगी महत कृपा के बिना। यदि हम चाहें हम अपनी मर्जी से ही इस संसार के प्रति अपनी आसक्ति को नष्ट कर लें, नहीं हो सकती। ये तो सब कृपा का फल है। भक्ति राज्य जो है, भक्ति जो है कृपा साध्य है, और कृपा तभी मिलेगी जब महत पुरुषों का संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंगम मुक्ति भी। जो संत हैं वो अपनी वाणी से हमारी मन की आसक्ति को उच्छेदन कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। छिन्दन्ति, केवल संत ही, संत एवास्य, एव माने ही, केवल महापुरुष ही हमारी संसार आसक्ति को नष्ट करते हैं और हमको कृष्ण सेवा में प्रवृत्त करते हैं। तो यदि हम ब्रज भाव का जो है, ब्रज भाव को धारण करना चाहते हैं, ब्रज प्रेम का साधन कर रहे हैं, तो ये जो मार्ग है ये एक साधारण भक्ति का मार्ग नहीं है, ये भक्ति से भी बड़ा विलक्षण है इस भाव को धारण करना। देखिए, भक्ति को साधारणतः कहा जाता है वैधि भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करना, लेकिन ब्रज भाव को धारण करना, कृष्ण प्रेम को धारण करना, ये सर्वोत्कृष्ट वस्तु है। इतनी ऊंची चीज है कि यदि हम इस मार्ग पे चलना चाह रहे हैं तो संसार को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और अभी तो हमारा मन जो है संसार में फंसा हुआ है, घर गृहस्थी के झंझट हैं, हम जानबूझ के वो झंझट अपने ऊपर जो है डालते हैं। मामूली छोटी छोटी बात पर भी हम लोग जो है लोगों से लड़ने लगते हैं, तुच्छ चीजों के ऊपर। परिवार इतना प्यारा है कि कुछ भी हम लोग सुनने के लिए तैयार रहते हैं, उसके लिए इतना प्यारा है परिवार। तो यदि हम कृष्ण प्राप्ति चाहते हैं, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस प्रकार का तो लक्षण नहीं है ये, इस प्रकार के लक्षण। देखिए, दो बातें होती हैं। एक तो हमारा जो मन है वो इतना गड़बड़ झाला है उसके अंदर, तो एक तो यह है कि हम अपने मन का जो दोष है, अंतःकरण का जो अनर्थ है, पाप हैं, उन सबको छोड़ना चाहें। और दूसरी बात है कि वो छूटता नहीं है। तो छूटना एक बात है दोष का, और उस दोष के विषय में चिंता ना करना दूसरी बात है। तो यही अंतःकरण हमारा मलिन है, दोष है, नहीं छूट रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें सावधानी की तो आवश्यक होनी चाहिए, हमें उसकी परवाह होनी चाहिए कि क्यों नहीं छूट रहा है, क्या मेरे अंदर ऐसा दोष है। तो जब हमारे मन में ये इच्छा पैदा हो जाएगी कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, हमारे मन जो है, हमारा मन अनेक प्रकार की वस्तुओं के जो आसक्त हो रहा है वो किसी तरह से कम हो जाए, ये लालसा, और किस प्रकार से मन हमारा ब्रज भाव में रम जाए, कृष्ण में रम जाए और कहीं ना जाए। तो जब ये हमारे अंदर व्याकुलता होगी, तीव्र व्याकुलता होगी, जब हम मन को ब्रज से जोड़ देंगे, कृष्ण से जोड़ देंगे। अभी तो हम लोग जो हैं ब्रज की बातें, कृष्ण की बातें जो हैं जबरदस्ती करते हैं, नियम बनाकर आधा घंटे 1 घंटे, और बाकी तो सब संसार का काम करते हैं। लेकिन
ऐसी स्थिति में कृष्ण हमारी क्यों सहायता करेंगे। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी है। दूसरी स्थिति यह है कि आप स्वाभाविक रूप से केवल कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं और हां, व्यवहार के लिए जो काम आवश्यक है उसको भी निपटा रहे हैं, लेकिन उसको निपटाते हुए भी आपके मन में जो इच्छा है वो ये है कि हम जल्दी से जल्दी इसके फिनिश करके और भगवान का कीर्तन करें, भगवान का श्रवण करें, नाम का श्रवण करें, लीला का श्रवण करें, भगवान के नाम का आश्रय लें, जप करें। तो इस प्रकार से, और ये तभी होता है जब हम साधु संग करते हैं। और साधु संग तभी हो सकता है जब हमारे हृदय जो है सरल हो, किसी प्रकार की कोई अकड़ ना हो। जो अभिमानी लोग हैं वे कभी भी संत के पास नहीं जाते। उन्हें अपने धन का, अपने मान सम्मान का इतना चिंता होती है, इतना अभिमान होता है कि वहां जा ही नहीं सकते। तो जिस समय हम मान सम्मान को विष के समान समझने लगे, मान प्रतिष्ठा, धन इत्यादि, इन सबको हमारी पारमार्थिक उन्नति में एक बाधा मानने लगे, चाहे भले ही हो हमारे पास धन, लेकिन उसको बाधा माने कि कब होगा ऐसा, तब कुछ संभावना पैदा हो जाती है। तभी हम साधु संग कर पाते हैं। वास्तविक साधु संग तभी होता है जब हमारे अंदर जो है इस प्रकार की व्याकुलता पैदा हो जाती है। इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना बहुत साधारण वस्तु नहीं है। गोपियों के विषय में हम देख रहे हैं कितनी आतुर है वो, कितनी आतुर हो गई हैं कि जड़ चेतन पशु पक्षी की योनि में भी जाने के लिए तैयार हैं। कृष्ण का संबंध, कृष्ण से किसी प्रकार हमारा मिलन हो, कृष्ण ही हमारे जीवन में उतर आए 24 घंटे। तो अभी हमारे को जो श्रद्धा नहीं हो रही है साधु में, भगवान में, कथा में, उसका कारण यही है हमारे पुराने संस्कार, हमारे पुराने संस्कार। इसीलिए संत पुरुष हमेशा ये कहते हैं भजन करो, भजन करो। भजन से ही हमारा जो अंतःकरण है वो मिटेगा, अंतःकरण के जो मल हैं वो मिटेंगे। देखिए, हमारे अंतःकरण में 3 प्रकार के दोष हैं। एक बार पहले हम चर्चा कराए हैं, अब प्रसंगवश दूसरी बार चर्चा कर लेते हैं, दूसरी तीसरी बार भी जो भी है। मल, विक्षेप और आवरण, इसको याद कर लें। मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों को दूर करना है। अब इन तीनों को दूर कैसे करें उसको समझ लें, थोड़ा प्रोसेस क्या है। जो मल है ये हमारे पुराने जन्मों के संस्कार हैं, हमारे जो पाप किए हुए हैं पुराने जन्मों के, वही हमको अनेक प्रकार से हमारे सामने आते हैं। इसको बोलते हैं कलमश, पाप, अनर्थ, जिसको मल कहा जाता है। तो हमको भगवान का भजन करके निरंतर, चाहे मन लगे ना लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान का नाम निरंतर रूप से यदि लिया जाएगा तो धीरे धीरे ये मल जो है वो नाश हो जाएगा। जिसको महाप्रभु ने कहा, चेतो दर्पण मार्जनम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। केवल कृष्ण के संकीर्तन की विजय हो, अर्थात कृष्ण के चर्चा कर श्रवण कीर्तन करके इस हमारे चित्त का जो चित्त रूपी जो दर्पण है उसमें से मल साफ हो जाएगा। ये मल है जो पुराने जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं, उसके कारण, उसी के कारण हमारा मन नहीं लगता है भजन में, हमारी श्रद्धा नहीं होती है साधु में, हमारी श्रद्धा नहीं होती शास्त्रों में, भगवान में। संसार की ओर बार बार हम आकर्षित हो जाते हैं। इसका एक ही उपाय है, त्रिवेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग का पालन करना। यह हो गया मल। अब दूसरा है विक्षेप। विक्षेप का मतलब है मन का चंचल होना। ये तो मन के ऊपर परत चढ़ी हुई थी। अब दूसरा है चित्त का चंचल होना। मन और चित्त दोनों को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इंटरचेंजेबली, क्योंकि मन के अंदर ही चित्त का भी अंतर्भाव आ जाता है और चित्त के अंदर मन का। तो चित्त जो है हमारा बड़ा चंचल है, मन चंचल है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, ये विक्षेप है। कभी हम भगवान की बात सुनते हैं, कभी संसार में जाकर चिपक जाते हैं, अपने बीवी बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने मान सम्मान से, अपनी कुर्सी से, अपने धन से, अपनी जमीन जायदाद से। बहुत सारे चिपकने की जगह हैं हमारे पास, बार बार उधर जाता है। यह है विक्षेप, डोलायमान होना। अर्थात एक तो शीशा हमारे पास, चित्त की उपमा दी गई है दर्पण से, तो ये दर्पण एक तो गंदा हो रहा था, मैला था, और दूसरा दर्पण हिल रहा था।
अब इसमें छवि कहां से देखेगी भाई? एक ऐसा दर्पण जो हिल रहा हो और ऐसा दर्पण जो गंदा हो, उसमें छवि कहां से दिखेगी? यदि कोई कहे ठीक है हम इसको साफ कर लेते हैं, तो हमने इसको श्रवण कीर्तन रूपी जो साबुन था और जल, उससे साफ कर लिया, लेकिन हिल तो रहा है। अब हिलते हुए तो हम अपने रूप, अपने प्रतिबिंब को देख नहीं सकते शीशे में, तो क्या करें? संत जो है वही इसका विक्षेप को दूर करता है। जो साधु है वो इसके विक्षेप को दूर करता है। केवल साधु के माध्यम से ही भजन तो अपने आप किया जाता है, भजन क्रिया, लेकिन जो श्रवण है वो साधु के माध्यम से किया जाता है, वैष्णव के माध्यम से किया जाता है। जब भगवान की महिमाओं का श्रवण करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन जो है उनमें अनुरक्त होने लगता है। पहले तो श्रद्धा उत्पन्न हुई शास्त्र में, साधु में, भगवान में। अब जो है धीरे धीरे हमारा जो मन है ऊपर से परत उतर रही है, लेकिन चंचलता जो नष्ट होगी वो केवल कथा से होगी, हरि कथा से। जब हरि कथा में हमारा आवेश बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए हम लोगों को जीवन में किसी एक ग्रंथ का बड़े गहराई के साथ अनुशीलन करना चाहिए कि हम उसमें डूब जाएं। जो लोग अनेक अनेक ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं एक साथ, उनको कहीं कुछ मिलता नहीं है, भटकते रह जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द अभिनिवेश, हमारा उसके अंदर आवेश हो जाना। आवेश तभी होगा जब निरंतर्य होगा, जब एक सीक्वेंशियली, जब एक क्रमबद्ध तरीके से किसी ग्रंथ का अनुशीलन किया जाएगा, तब तो यह तभी होगा जब हम एक ग्रंथ को श्रवण करते हैं वैष्णव के मुख से। यह विक्षेप को शांत करेगा। जैसे दर्पण था, हिल रहा था, अब उसके अंदर हमने पेच लगा दिए, तो साधु क्या करता है, उसके चारों कोनों पर पेच से उसको कस देता है दीवार में, दर्पण को। अभी जो झूल रहा था अब वो फिक्स हो गया। फिक्स हो गया का मतलब क्या है कि अब वो भगवान की कथाओं में फिक्स हो गया। भगवत संबंधी चर्चा करेगा, भगवत संबंधी जो है सुनेगा और कुछ नहीं सुनेगा, अब वो फिक्स हो गया। अब तीसरा है आवरण। ये आवरण है जो माया का आवरण डाला हुआ है हमारे स्वरूप के ऊपर। ये आवरण जो है भगवान नष्ट करते हैं। जब उन्होंने देखा कि इसका मन शांत हो गया है, स्थिर हो गया है, परत भी खत्म हो गई है, सफाई हो गई है, तो आवरण भंग हो जाता है। और भगवान करते नहीं है, मजे की बात, ये स्वयं हो जाता है, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय के अंदर विराजमान ही हैं। तो भगवान जो हैं उस दर्पण के अंदर स्पष्ट रूप से हमको प्रतिफलित हो जाते हैं, प्रतिभासित हो जाते हैं। उसका प्रतिबिंब जो है हमको दिखाई देने लगता है, कृष्ण की झलक दिखाई देने लगती है, क्योंकि अब वो स्थिर हो गया है चित्त, अभी वो डोल नहीं रहा है। यही आवरण भंग है। तो भगवान ने जो पर्दा डाल रखा था वो पर्दा था नहीं, केवल मान रखा था हमारा, तो उसको समझ लीजिए कि वो पर्दा नष्ट हो गया। तो इसलिए मल, विक्षेप और आवरण, इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से हम लोग श्रवण करें। तो जब हमारा इस प्रकार चित्त शुद्ध हो जाता है, तब फिर हमारे अंदर वो व्याकुलता पैदा हो जाती है कृष्ण प्रेम के लिए। बार बार हृदय जो है जब कृष्ण की बात सुनता है, नाम की चर्चा होती है, गुणों की चर्चा होती है, उतनी बार हमारा हृदय पिघल पिघल के बहने लगता है। जितनी बार कृष्ण के गुण सुने, आहा क्या आनंद है, इसके अतिरिक्त और भी कुछ जीवन में है ऐसा लगता नहीं है, बस यही जीवन है। ये कोई भावुकता की बात नहीं है किसी प्रकार से। यही स्थिति है गोपियों की यहां पर पूर्व राग में। जिस किसी वस्तु को वो कृष्ण से संबंधित देख रही हैं, उसके सौभाग्य का वर्णन करना, दीनता। तो कृष्ण आंतरिक प्रेम के जो चिन्ह हैं वो भारी शरीर पर प्रकट हो रहे हैं, इसी को हम कहते हैं। और जब इस प्रकार का जो व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है हृदय में, तभी कहा जाता है रही न काहू काम की। अब संसार के किसी काम के नहीं रहे, बस कृष्ण चर्चा, कृष्ण भजन, ये जीवन का अब उद्देश्य नहीं है, ये अब स्वभाव बन गया। इसके बिना जीना ही पॉसिबल नहीं है, असंभव।
तो हमारे महाजनों ने जो 5 उपाय बताए हैं कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, निरंतर नाम जप, अपने सजातीय वासना विशिष्ट साधु का संग, जो रसिक महानुभाव हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, श्रीमद् भागवत का आस्वादन निरंतर, श्री विग्रह सेवा, भगवान की प्रकट रूप से सेवा करना, चित्रपट सेवा करो, विग्रह सेवा करो, और ब्रजवास। ये 5 जो चीजें हैं बड़ी महत्वपूर्ण है रागानुगा भक्ति के लिए, बड़ी विलक्षण साधनाएं हैं ये। हम इनका जो प्रभाव है उसको सोच नहीं सकते। यदि एक के अंदर भी हमारा आवेश हो गया तो समझिए और सबके अंदर होता चला जाएगा, 5 की चीजों में। यदि हम वृंदावन में नहीं रह रहे हैं तो भी हम मन से वृंदावन में वास करने लगेंगे, क्योंकि अब तो चर्चा ही वृंदावन की कर रहे हैं, सोच भी वही रहे हैं, रात को भी वही, दिन में भी वही। बड़ी सुंदर जो है प्रोसेस हमारे महाजनों ने सारी बताई है। अब बस बात तो इस बात की है कि हमारे हृदय में ये बात बैठ जाए। मैं सब आपसे निवेदन तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा भी जरा भी अधिकार नहीं है इस चीज में, स्पर्श भी नहीं कर पाया हूं अभी मैं। आप लोग सब आशीर्वाद करेंगे कि मेरे हृदय में भी इस प्रकार की इच्छा जागृत हो, प्रेम की व्याकुलता हो, कभी तो हो। तो यहां पर ब्रज गोपियों के हृदय में गोवर्धन की महिमा स्फुरित होने लगी, और अब वो इशारा करके कह रही अयम का मतलब है यह जो दिखाई दे रहा है सामने। यहां पर गोवर्धन पर्वत की तलहटी में ही है ना भगवान जो विचरण कर रहे हैं, गोचारण कर रहे हैं। अयम का मतलब अपनी उंगली से निर्देश कर रही हैं, अयम, मानो गोवर्धन पर्वत बिल्कुल सामने दिख रहा है। ये तो देखो सामने, देखो तो, अरे सखियों ये देखो ना, ये गोवर्धन है। अद्री का मतलब पर्वत, ये जो गोवर्धन जी हैं ये। हे अबला हंताय अयम अद्रि अबला, हे अबला अर्थात हे सखी। मतलब अबला का मतलब है कि हमारे पास कृष्ण की सेवा के लिए कोई बल नहीं है। अब हम गोवर्धन जी से प्रार्थना करेंगी कि हमको बल प्रदान करें। देखिए कृष्ण के पास हम लोग कोई भी बल लेकर नहीं जा सकते। जब तक हमारे पास धन बल, जन बल, बुद्धि बल, अनेक प्रकार के बल हैं, तप बल, योग बल, अनेक प्रकार के बल हो सकते हैं। जब तक हम बल लेकर भगवान के पास जाते हैं तब तक हमने बल का आश्रय लिया हुआ है, कृष्ण का आश्रय नहीं है। कृष्ण का आश्रय लेने के लिए सभी प्रकार के बलों का आश्रय छोड़ना होगा। परिवार का बल, जन का बल, बल का बल, सबका बल। हम अभी बड़े बलवान समझते हैं अपने को कि हाँ ठीक है, हम अपने भजन अपने आप कर लेंगे, देख लेंगे, हम जो हमें करना है हम जानते हैं, इतने बुद्धिमान हैं, हम सब पढ़ लेंगे सारे ग्रंथ अपने आप, ऐसा बल। तो ये जो बल है यही हमारे लिए बड़ा बड़ा अवरोध है। तो जब अबला हो जाएगा, अबला अर्थात अब कोई बल नहीं है कृष्ण सेवा के लिए मुझ में, मेरे को केवल एकमात्र आश्रय है गुरु का, एकमात्र आश्रय है वैष्णवों का, हरि गुरु वैष्णव, इन तीनों का ही आश्रय लेकर, यही तीनों हमारे बल हैं। जैसे मीराबाई ने कहा, सुनेरे मैंने निर्बल के बल राम। निर्बल के बल कौन है? राम है। भगवान कौन है? दीन बंधु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। भगवान की करुणा कहां प्रभावित होती है? जो दीन है, जिसके पास कोई बल नहीं है किसी प्रकार का। तो ऐसे कह रहे, हे अबला, हे सखी, ये जो गिरिराज जी हैं ये कौन है? हरिदास वर्यो, भगवान कृष्ण के सबसे बड़े दास हैं, सर्वश्रेष्ठ। वर्य माने श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ दासों में से एक है ये हरिदास वर्यो। हरि मतलब जो हमारे मन के, हमारे समस्त पापों को हरण करने वाले हैं, ऐसे हरि। क्योंकि यहां पर भी गोपियां जो हैं उनके मन में अत्यंत ताप हो रहा है, कृष्ण के मिलन की इच्छा से जो ताप उत्पन्न हुआ है उसका जो हरण कर सकते हैं वही है हरि। तो ऐसे हरि के जो दास हैं उनके अंदर अत्यंत श्रेष्ठ है ये गिरिराज जी, अद्री। और कहां पर इस क्या विशेषता है? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। यहां पर श्री राम कृष्ण, श्री बलराम जी और कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श के कारण प्रमोद, ये अत्यंत उल्लसित हैं, अष्ट सात्विक भावों से संपन्न है।
जैसे गिरिराज गोवर्धन के अंदर उनके शरीर के ऊपर तृण जो हैं वो रोंगटे हैं उनका जो झरना है गिरिराज जी में वो मानो उनका अश्रु प्रवाह है। तो इस प्रकार से प्रमोद को प्राप्त हो रहे हैं। प्रमोद मतलब प्रकृष्ट रूप से मुदित है, साधारण मोद नहीं है, ये जो दिखाई दे रहा है प्रकृष्ट रूप से देख सकते हैं हम इसको। तो अत्यंत चरण स्पर्श से अत्यंत हर्ष से युक्त हो गए हैं। और अब हर्ष से युक्त होकर क्या कर रहे हैं ये बता रही हैं। मानम तनोति, मानम तनोति, तनोति का मतलब है विस्तार करना। मानम माने सम्मान, सम्मान का विस्तार करते हैं, अर्थात सम्मान दे रहे हैं। अपनी अलग अलग प्रकार की सेवाओं के द्वारा ये भगवान का सम्मान कर रहे हैं। यही है भगवान का सम्मान, उनकी सेवा करना। कैसे सेवा कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। भगवान के साथ साथ किसका सम्मान कर रहे हैं? सह गो गायो, जो गाय भी हैं इनके साथ, बछड़े भी हैं और ग्वाल बाल भी हैं। इनके प्रति इनके जो चरण युगल हैं दोनों के, वो इन सबके प्रति ही सम्मान का विस्तार कर रहे हैं। मानम तनोति सह गो गणयो तयोर्यत, तयो माने दोनों। कैसे सेवा कैसे करते हैं? सम्मान का जो तरीका है इनका क्या है, बड़ा सुंदर तरीका बताया है। पानीय सुयवस कंदर कंद मूलई, अर्थात इनको जो है जल उपलब्ध कराते हैं अत्यंत शीतल पीने के लिए, मधुर जल शीतल झरनों के द्वारा। सुयवस, सुयवस का मतलब अत्यंत मुलायम, जो बिल्कुल एकदम फ्रेश होती है ऐसी घास, सुयवस। सुयवस में सभी चीजें आ जाएंगी, गुल्म, धान, फल, फूल इत्यादि सब। तो खाने के लिए जो है अनेक प्रकार के तृण हैं गायों के लिए, और जो सखा हैं उनके लिए फल हैं, कंदमूल फल इत्यादि हैं। कंदर कंद मूलई, कंदर का मतलब कुंज, गुफाएं हैं खेलने के लिए अनेक प्रकार की, और बच्चों के खाने के लिए कंदमूल फल हैं। इस प्रकार से ये कृष्ण और बलदेव की सेवा के द्वारा उनका सम्मान कर रहे हैं। इनसे सीखना है हमको कि किस प्रकार सम्मान किया जाए कृष्ण का, किस प्रकार कृष्ण का आदर किया जाए। तो यहां पर जो है पुलिंद कन्याएं, यहां पर पुलिंद कन्या यानी गोपियां अनेक प्रकार से सबका वर्णन करने के बाद यहां आप गिरिराज जी का वर्णन कर रही हैं हरिदास वर्य के रूप में, अपने को अत्यंत अबला मानती हुई। तो सब प्रकार के बल से हीन हैं हम, इसीलिए हम लोग जो हैं अब साधु संग करेंगी, महत संग करेंगी। महत संग, महत सेवा, महत कृपा, तीन प्रकार के बल। महत का संग करना, उनकी सेवा करना और उनकी कृपा प्राप्त करना। तो गिरिराज जी की कृपा से ही हमें ये सौभाग्य मिलेगा। इसीलिए कह रही हैं वो कि हा हंत, हंत का मतलब है अत्यंत खेद का विषय है। हा हंत अद्रिर बला, हंत माने हा हा करना। तो अब उनका जो हृदय है वो हाहाकार कर रहा है, कृष्ण की सेवा के लिए इतना व्याकुल हो चुका है कि अब उन्हें लगता है कि कृष्ण सेवा नहीं तो जीवन नहीं, प्राण धारण करना व्यर्थ है। जितने भी जगत में हरिदास हैं उन सब में गिरिराज जी को श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रज रमणियों ने ये हरिदास वर्य जो है यहां पर विशेष रूप से प्रयोग किया है। गोवर्धन में जो अधिष्ठात्र देवता हैं उनका नाम है हरिदेव। हरिदेव जी का मंदिर है बिल्कुल गोवर्धन जी में, मानसी गंगा के बराबर में ही। तो सबसे पहले जब हम परिक्रमा करते हैं तो हरिदेव जी के मंदिर में जाकर प्रणाम करते हैं। ये जो कृष्ण के प्रपौत्र हैं ब्रजनाभ, उनके बनाए हुए श्री विग्रह है हरिदेव जी। तो इसलिए इन हरिदेव के सेवक होने के कारण गोवर्धन जी को कहा गया हरिदास वर्य। तो इन हरिदेव जी के अनेक सेवक हैं, सारे ब्रजवासी इनकी सेवा करते हैं, लेकिन जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ इनके चरणों में सौंप दिया है वे केवल गिरिराज जी ही हैं। संसार के लोग तो अपनी स्त्री पुत्र परिजन विषय वैभव देह गेह में व्यस्त हैं,
सभी माया के दास हैं, लेकिन जो इन विषयों में आसक्त न होकर भगवत सेवा में जीवन व्यतीत करते हैं उसको कहा जाता है हरिदास। दास, यही हमारा शुद्ध स्वरूप है। इसी अभिमान को धारण करना ही जीवन की यथार्थ सार्थकता है। हम कृष्ण के दास हैं, हरिदास हैं। ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, नारद, व्यास जी अनेक भक्त चूड़ामणि हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण किया है भगवान को, अकिंचन होकर सेवा की है। अम्बरीश महाराज पृथ्वी के सार्वभौम राजा थे, लेकिन कुछ भी अपना नहीं मानते थे, अपने 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगाते थे। उनका जो राज्य काज है वो तो भगवान का सुदर्शन चक्र संभालता था। ऐसा थे अम्बरीश महाराज। तो अनेक भक्त थे, लेकिन फिर भी गिरिराज गोवर्धन की भांति अपने शरीर को भगवान के लीला क्षेत्र में परिणत नहीं कर पाए। उनका अपना शरीर था। भगवान ने उनके शरीर में क्रीड़ा नहीं की है, लेकिन यहां पर गिरिराज जी ने अपने शरीर को भी समर्पित कर दिया। तो जो सबका चित्त हरण करते हैं, सबके दुख ताप का हरण करने वाले हैं, अपने नाम रूप माधुरी के द्वारा। मन है हरति चित्तंच इति हरि। हरि किसको बोलते हैं? जो मन का हरण कर लेते हैं। तो ऐसे हरि के जो एकांतिक भक्त हैं, उनमें कृष्णे भक्ति कृष्णे गुण सकल संचारे, उनके अंदर कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के गुण अपने आप संचारित होने लगते हैं। इसी प्रकार से हरिदेव के अर्थात भगवान के जो गुण हैं वो गिरिराज गोवर्धन में संचरित हो रहे हैं, इसलिए ये हरिदास वर्य है। इसलिए हमको अब इन्हीं का चरणाश्रय ग्रहण करना चाहिए। यही हमारा एक अंतिम कर्तव्य है। ये कोई साधारण बात नहीं है। जिनकी सुकृति नहीं है उनको भगवान अपनी सेवा में नहीं लगाएंगे। पहले उन्हें सब प्रकार के अनर्थों से मुक्त करेंगे, जो हमने चर्चा की। मल, विक्षेप और आवरण। आवरण हटता है तब जब हमारा मल और विक्षेप शांत हो जाता है, तभी हमारा आवरण हटेगा। संसारिक बंधनों से जब मुक्त हो जाएंगे तब उसके बाद आवरण हटने के बाद हमको सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। सेवा दो प्रकार की होती है, एक संभ्रम सेवा अर्थात ऐश्वर्य ज्ञान युक्त, और एक ममता युक्त विश्रम्भ सेवा। संभ्रम और विभ्रम। विश्रम्भ का मतलब ममता। तो ऐश्वर्य मिश्रित जो संभ्रम सेवा है उसकी अपेक्षा जो विश्रम्भ सेवा है वो बड़ी श्रेष्ठ है, क्योंकि विश्रम्भ श्रेष्ठता में भगवान से ममता का भाव है, मदीयता। भगवान मेरे हैं। यहां पर भगवान के साथ लौकिक सद्बंधुवत भाव है। इसीलिए विश्रम्भ सेवा को, विश्रम्भ गुरु सेवा को ही भक्ति का अंग बताया गया है रूप गोस्वामी के द्वारा। गुरु की विश्रम्भ सेवा। तो ये जो विश्रम्भ सेवा है ये केवल विशेष रूप से राधा रानी में ही प्रकाशित होती है, जो भगवान से बिल्कुल जो मदीयता भाव को धारण करती हैं कि कृष्ण मेरे हैं। जबकि चंद्रावली जी में तदीयता भाव है कि मैं कृष्ण की हूं। तो ये विशिष्ट सेवा है राधा रानी की, मदीयता भाव, ममता। इस प्रकार से केवल मधुर रस के ही अंदर ही अपने अंगों के द्वारा भगवान की सेवा की जाती है। और ये गिरिराज जी भी अपने अंगों से ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। कंदराएं इत्यादि ये सब जो हैं उनके अंग हैं। तो निजांग सेवा जो है वो केवल मधुर रस में ही होती है। जो अन्य रस हैं, वात्सल्य रस, सख्य रस, दास्य रस, इनमें नहीं है। निजांग सेवा, अपने अंगों से सेवा करनी अन्यत्र दुर्लभ है। इसीलिए यहां पर गोवर्धन की अब उनको स्मरण आई है कि अब गोपियां अपने सर्वांग को न्यौछावर करना चाह रही हैं कृष्ण के ऊपर। दासी बनना चाहती हैं कृष्ण की, किंकरी बनना चाहती हैं कृष्ण की। इस विषय में फिर हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।